माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए तो खैर जाती तौर पर मैं समझता हूँ कोई अच्छी खबर है ही नहीं। ये जो बाकी है ना कि हमने ये किया तो वो किया तो वो कर रहे हैं, उनका आम आदमी के साथ तो ताल्लुक कोई नहीं। आज तक हम इंडिया से कुछ नहीं ले सके। मैंने बल्कि एक दफ़ा कैबिनेट में कह दिया था कि 1965 की जंग हम हारे थे। हमारे यहाँ झूठ बोला जाता है कि हम जीते थे। अब तो न्यूक्लियर ताकत होने के बावजूद हम किसी काम जोगे नहीं रहे, बस हमने अपनी जान बचा ली है। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर जफरुल्लाह। उस वक्त शायद हमने भी कहा था कि फड्डे में क्यों पड़ते हो यार, आगे चलो, बड़े बड़े काम करने हैं। लेकिन मैं अब समझता हूँ कि यार हमारे साथ बड़ी ज्यादती की अदलिया ने और एस्टेब्लिशमेंट ने। मियाँ साहब के हाथ बांध के रखे, कोई काम ही नहीं करने दिया। कोशिश करो, करेक्ट योरसेल्फ। वो तुम्हारे बाथरूम में घुस चुका है और घुसाने वाले तुम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तानी मिनिस्टर ने भी आखिर मान लिया कि पाकिस्तान को भारत से हमेशा मार ही पड़ी है और बदले में पाकिस्तान भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। उल्टा अपनी जनता को सिर्फ झूठे बयान देकर दिलासा दिया जाता रहा। अब इस बयान पर पाकिस्तानी लोग क्या कह रहे हैं, देखिए आगे इसी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखो, मैं कोई गलत बयानी नहीं करूंगा। जो मेरे इल्म में है, मैं एनी विटनेस हूँ इस मामले का, मैं पार्ट हूँ, लेकिन मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। और जहाँ हो सकता है मुझे कोई चीज़ नहीं बतानी, मैं चुप जरूर कर दूंगा, गलत बयानी नहीं करूंगा मैं। जी ठीक, सादा सी बात है, आप भी समझते हैं। ठीक बात, ये सब नहीं थे। मैं आज भी कहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने जो वाजपेयी के साथ पाकिस्तान के रिलेशन ठीक करने का पैदा किया, पाकिस्तान में पंजाबी लीडर ये बात कर सकता है, सिद्दीक करेगा तो हम कहेंगे गद्दार है। टू बी ऑनेस्ट, वो हिंदुवता वाला भी कर सकता था, कांग्रेस नहीं कर सकती काम। दोनों तैयार हो गए, वो चल के आ गया, ठीक है ना जी। उस वक्त बस अल्लाह माफ़ करे कुछ मजहबी तंजीमें मिली हुई थी। मैं उस वक्त लाहौर में था जब वाजपेयी के खिलाफ ये हंगामा हुआ बदकिस्मती से। और आज तक हम इंडिया से कुछ नहीं ले सके। मैंने बल्कि एक दफ़ा कैबिनेट में कह दिया था कि 47 में हम यूँ थे इंडिया पाकिस्तान, 48 पे चलो हम यूँ हो गए। कश्मीर कुछ ले लिया ना, 65 में हम यूँ हो गए, हम झूठ बोलते हैं। 71 में हम यूँ हो गए, उसके बाद करगिल आ गई, मुक गया। अब तो हम किसी काम के नहीं रहे ना एक तरह से। ठीक है, न्यूक्लियर पैरिटी हमने ले ली और हमने अपनी जान बचा ली है, इतनी सी बात है। इससे बड़ी डील हमें कहाँ मिल सकती थी? जो बाद में आगरा में मिन्नतें करता रहा परवेज मुशर्रफ, वो हाथ नहीं मिलाता था ना, जाके हाथ मिलाया। मुझे दुख है इस बात का कि मेरा था ना सदर, वो जैसा भी हमारा आपस में झगड़ा था ना उससे, ही वॉज माई प्रेसिडेंट। वो क्यों जाता है मिन्नत करने के लिए, हाथ मिलाने के, कहते रह गए। लेकिन उससे पहले जो कुछ हमें मिल रहा था कश्मीर, सेटल हो जाता मसला। नहीं किया। मेरा अपना ख्याल ये है कि अब इसके अलावा चारा कार नहीं। आप इसको डिफीटिस्ट कह लें, आप इसको प्रैग्मेटिक कह लें, तो मैं अमलन इस पॉलिसी के अब हामी हूँ। बैरिस्टर जफरुल्लाह खान नवाज शरीफ के बहुत ही करीबी साथी, आप यही समझे कि वही बोल रहे हैं। नवाज शरीफ ने उनको लॉन्च किया है क्योंकि आजकल आपको मैंने बताया कि 28वीं तरमीम की आमद है, तो एक दूसरे के साथ थोड़ा सा हमेशा ये नहीं कि कोई लड़ाई है, एक दूसरे से स्पेस लेने की कोशिश होती है जर्नल्स की और इनकी। बैरिस्टर जफरुल्लाह कहते हैं, आप ये समझिए कि ये नवाज शरीफ ही बोल रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि आज तक हम इंडिया से कुछ नहीं ले सके। 1948 में हम इंडिया से ऊपर थे। हम झूठ बोलते हैं लेकिन हम 1965 में भारत से नीचे थे और हार गए थे। 1971 में मजीद नीचे, 1998 में उससे भी नीचे चले गए। अब हम किसी काम के नहीं रहे भारत के सामने। अब हम किसी काम के नहीं रहे, हमने बस न्यूक्लियर ताकत ली और अपनी जान बचा ली। ये कौन बोल रहा है? नवाज शरीफ। बरास्ता बैरिस्टर जफरुल्लाह खान, जो उनके करीबी साथी। आगे चलिए। 1965 की जंग हम हारे थे। हमारे यहाँ झूठ बोला जाता है कि हम जीते थे। अब तो न्यूक्लियर ताकत होने के बावजूद हम किसी काम जोगे नहीं रहे, बस हमने अपनी जान बचा ली है। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर जफरुल्लाह। हमारे साथ अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत ज्यादती की है, नवाज शरीफ के हाथ बांध कर कोई काम नहीं करने दिया। मतलब जर्नल्स ने मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और उससे पहले नवाज शरीफ के हाथ बांधे हुए हैं, कोई काम नहीं करने देते। उन्होंने नहीं बांधे हुए हैं, ये गुलाम है, इन्हें वैसे ही हाथ बांध के खड़े होने की आदत है। जैसे वो याद नहीं है वो जो मिलिट्री का हमने दिखाया था जिसमें वो बेचारा सिविलियन हाथ बांध के खड़ा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे फील्ड मार्शल साहब और शहबाज शरीफ सदर ट्रंप के सामने हाथ बांध के खड़े थे। तो ये पाकिस्तान में गुलामी जहनों के अंदर है और जो नहीं करते फिर उनको ये उल्टा लटका के मारते हैं, उनको कहते हैं कि ये बदतमीज हैं, कहां से आ गए हैं। तो ये गुलामी इनके जहनों में है, तो ये हाथ
उन्होंने नहीं बांधे, ये खुद ही बांधे रखते हैं हुजूर। बहरहाल वो कहते हैं इमरान खान बहुत खुशकिस्मत आदमी था जिसे अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल थी। इस्टेब्लिशमेंट और सिविल हुकूमत की लड़ाई में सिविलियन कमजोर बनकर सामने आए हैं, ये बैरिस्टर ज़फरुल्लाह खान ने कहा। अच्छा, इससे पहले ये पहली दफा नहीं है, नवाज शरीफ पहले भी खुलकर ये बातें कहते रहे हैं। कारगिल एडवेंचर करके मेरी पीठ में छुरा घोंपा, फिर उन्होंने डॉन लीक्स की और उसमें भी कहा कि जर्नल्स मेरी पीठ में छुरा घूम रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कभी इंडिया से कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं जीता। ये अभी बैरिस्टर ज़फरुल्लाह ने भी कहा, पहले नवाज शरीफ भी कह चुके हैं। ये तमाम ऑन रिकॉर्ड अब बयानात नवाज शरीफ के भी हैं माजी के, जो तीनों मैंने, डॉन लीक्स का, कारगिल में छुरा घोंपा और पाकिस्तान ने कभी इंडिया से कुछ नहीं लिया। ये नवाज शरीफ साहब का बयान है कि कुछ नहीं जीता, आज तक दिया ही दिया है, हारा ही हारा है, कुछ नहीं जीता। और अब बैरिस्टर ज़फरुल्लाह खान भी बिल्कुल वही बातें कर रहे हैं जो नवाज शरीफ कर चुके हैं। और ये सबसे पसंदीदा सियासतदान हैं और सबसे पसंदीदा सियासतदान के बड़े भाई हैं और सबसे पसंदीदा जो खातून सियासतदान हैं उनके वालिद हैं। किनके पसंदीदा? मैं आसिम मुनीर साहब के पसंदीदा सियासतदान शहबाज शरीफ, उनके बड़े भाई नवाज शरीफ, पसंदीदा सियासतदान उनकी जो मरीम नवाज हैं और उनके बड़े भाई, उनके वालिद मुहतरम नवाज शरीफ साहब के ये बयानात हैं माशाल्लाह। दूसरी तरफ आप सोचे, एक तरफ घर में मशवरा नहीं कर रहे आसिम मुनीर साहब और नवाज शरीफ साहब बैठ के कि हम इंडिया से जीते हैं या हारे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ अज़मा बुखारी कह रही हैं कि हम लिबर्टी चौक पर एक बड़ा कॉन्सर्ट करेंगे इंडिया के खिलाफ अपनी जीत का। दूसरी तरफ अगर देखें तो सेलिब्रेशंस हो रही हैं। ये ARY का आपके सामने रखते हैं सेलिब्रेशंस का मुद्दा। ARY ने अपना जो ट्रांसमिशन, आपको हमने 4-5 दिन पहले खबर दी थी, 6 दिन पहले, कि ट्रांसमिशंस होंगी, सबको कह दिया गया है ट्रांसमिशन सेल बनाएं और ट्रांसमिशन करें। ये सोशल मीडिया पे हमें मिला है ARY का। इसमें खबर क्या है, वो तो सारे चैनल कर रहे हैं, अकेला ARY नहीं, सभी के ऐसे ही चौधरी निजामुद्दीन ने, जर्नल्स ने, ISPR और ISI ने ऐसे ही बनवाए हैं ट्रांसमिशन सेल्स, और आपको 5 दिन पहले बताया था। लेकिन इसमें खबर क्या है, गौर से देखें, इसमें हमारे शेख वकास अकरम साहब भी हैं। इतना यकीन है ARY को और जर्नल्स को कि वो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छे आदमी हैं, अच्छी बात ही करेंगे। मुझे PK फिल्म याद आ गई, उसके अंदर एक कैरेक्टर था सरफराज, उसने कहा था सरफराज कभी धोखा नहीं देगा। तो इधर इनको भरपूर एतमाद है शेख वकास अकरम साहब के ऊपर कि वो ये जो मार्का हक है, इसके ऊपर जो बातचीत होगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत उम्दा तरीके से वो बातचीत करेंगे और इस शान शान ये जो ट्रांसमिशन हो रही है इसके वो बात दुरुस्त ही करेंगे। फिर दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज साहब ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि उनसे पूछा कि 2006-2007 में भारतीय सफारतकार दीपक कौल बलोच अस्करियत पसंदों को $40 लाख देते पकड़ा गया, मगर सफारती इस्तिस्ना के बायस वापस पहुंच गए। उस पर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज साहब ने कहा ये कोई नई बात नहीं। हाँ ठीक है, नई बात नहीं, लेकिन कौम के सामने तो पूरी हकीकत रखनी थी, पूरी दुनिया के सामने तो ये सबूत रखने थे। हम खामोश रहते हैं, वो सारे सबूत रखते हैं। हम इधर मार्का हक, फितनातुल हिंदुस्तान सब कुछ उर्दू में जारी करते रहते हैं, कभी इंग्लिश में जारी नहीं करते। कभी ये जो फितनातुल हिंदुस्तान के तमाम आपके पास सबूत हैं, ये कभी आलमी मीडिया के सामने आप नहीं रखते। माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए तो खैर जाती तौर पर मैं समझता हूँ कोई अच्छी खबर है ही नहीं। ये जो बाकी है ना कि हमने ये किया तो वो किया तो वो कर रहे हैं, उनका आम आदमी के साथ तो ताल्लुक कोई नहीं। 4 दिन की जो झड़प थी वो उसमें ये सारी वो भाई वो कहते हैं टेढ़ना पहियां रोटियां ते सब्बे गल्ला खोटियां, ये किधर से आ गया बीच में। अवाम को इनसे कोई लेना देना नहीं। उनकी जिंदगियां बड़ी सादा और मासूम, सर पे छत हो, पेट में रोटी हो, बच्चा स्कूल जा सके और पुलिस छेतर ना मारे, ये बेसिक। बीमार हो जाए तो हमें कोई दवा दारू का बंदोबस्त। अच्छा, अब ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2025 के मखदूश इंसानी हकूक पे सालाना रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि 2025 में पाकिस्तान बुनियादी हकूक के नफाज के हवाले से 143 मुल्कों में 130वें नंबर पे है। मुल्क जोग्राफियाई किसी उसका नाम नहीं होता, जंगलों का नाम मुल्क नहीं होता, समुद्रों दरियाओं का नाम मुल्क नहीं होता, मुल्क होता है लोगों से। उनमें औकात क्या है हमारी, ये जो आनियां जानियां दिखा रहे हैं ना, औकात क्या है कि इंसानी हकूक के हवाले से यहाँ तो इंसान बस सही है। मैं तो पाकिस्तानियों को दोपाया कहता हूँ। चौपाए होते हैं जिन्हें हम जानवर कहते हैं, ये दोपाए कैटेगरी वही है। 143 मुल्कों में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान माशाल्लाह 130वें नंबर पे है, लेकिन इसके लिए कौन डूब मरेगा? आई एम श्योर नोबडी। मुझे लगता है लावारिस लोग हैं, कोई आगा पीछे। इनको आनियां जानियां दिखा रहे हैं, टाइयां दिखा रहे हैं, सूट दिखा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जो इनकी बुनियादी जिम्मेदारियां हैं वो क्या है? अवाम के हुकूक, बुनियादी हुकूक वही
जिसपे भुट्टो ने बेवकूफ बनाया था 50 साल पहले, रोटी कपड़ा मकान। मैं कहता हूँ इस मुल्क को रोटी की रेह नसीब नहीं है, कपड़े का काफ नसीब नहीं है, हर तरफ उनको कुत्ते नोच रहे हैं, मकान की मीम नहीं है। बहरहाल आखिरी जो है इस पे आप प्लीज बद्दुआएं देनी है, बुरा भला कहना है तो IMF को नहीं। याद रख, IMF को हमारे यहाँ का सरकारी चमचे कड़छे जो होते हैं ना, वो विलन बना के पेश करते हैं। वो IMF को जबरदस्ती आता है, तो ट्रेच रख के दिंदा है, नाक रगड़ते हो, जलील होते हो, चक्कर लगाते हो उनके एहलकारों के सामने। तुम्हारे बड़े से बड़े फने खान जिनके प्रोटोकॉल नहीं थमते, वो मस्कीनों की तरह, आजों की तरह खड़े होते हैं। तो इस पे इनको नहीं बुरा कहना। IMF ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी न देने का मुतालबा किया, बिल्कुल करें, तुम तो उनका माल लुटा रहे हो भाई। वो महाजन है, वो देख रहा है। और जब पिछले दिनों किसी हमारे पार्लियामेंटेरियन ने ये बात की थी कि IMF पाकिस्तान के ना बेडरूम तक आ गया है, तो मैंने उससे कहा था ये होश करो, करेक्ट योरसेल्फ, वो तुम्हारे बाथरूम में घुस चुका है और घुसाने वाले तुम। वो तो नहीं आए, उन्होंने को गन पॉइंट पे भी नहीं तुमसे मुआहदे किए। और पता नहीं कितने अशरे पहले हमारे एक वजीर आजम थे चौधरी मोहम्मद अली, उनका जुमला है 20,000 किताबों में मौजूद है कि पाकिस्तान में अगर कर्ज लेने का रिवाज बढ़ गया तो फिर कर्ज की किस्त देने के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा। ये अंधे हैं, ये जाहिल हैं, लेकिन इतने नहीं कि इनको ये ना पता हो जो मैट्रिक के बच्चे को भी पता है। सो वो अगर कह रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत पे सब्सिडी नहीं देनी, तो फिर मैं देखता हूँ किसका बाप दे सकता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।